गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होता है बेसिकली, जैसे अब हम कभी जा रहे होते हैं ऑन रोड, तो रास्ते में क्या होता है, बैरियर्स बने होते हैं। दैट मीन्स रुकावटें कि इस रास्ते से नहीं जाना है, ठीक है, या फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो रुकावट है या हर्डल, जो भी आप कह सकते हो, जो भी ऑब्स्टेकल, ठीक है, दैट इज़ अ बैरियर। बैरियर मतलब इन द हिंदी में अगर हम बात करें तो रुकावट है, ठीक है। और आपके पास क्या है कि रुकावट है, इस मीन्स कि आपके पास जिस वे में आप बात कहने वाले हो, या आपका क्या होगा, समटाइम्स मैसेज पूरा ही नहीं पहुंचेगा, आधा आधा पहुंचेगा, या फिर आपका जो वे होता है, जो इंटेंडेड आपका वे, आप किसी और इंटेंशन से बोला, उसने किसी और इंटेंशन से उस चीज़ को समझा है। अब क्या होते हैं बैरियर्स, किस तरह के हो सकते हैं। दे कैन भी आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है कि जो सुनने वाला बात है उसके ऑलरेडी दिमाग में कोई मूड ऑफ चल रहा है, या जो कहने वाला था वो ऑलरेडी, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कहने वाला बहुत ज़्यादा खुश मूड में था एंड रिसीवर एंड वाला बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था उसका, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास, जैसे आपने कई बार हम बुक लिखते हैं, ठीक है, या हमने नोट लिख के भेजा, उस बंदे को दिखता ही ना हो, प्रॉब्लम हो, या हमने बात कह दी उसको सुनता ही ना हो, ओके। और क्या हो सकता है आपका लैंग्वेज, कल्चरल, देयर सो मेनी अदर बैरियर्स, ठीक है। पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर हो सकते हैं कि आप जिस चैनल के थ्रू आपने भेजा, कई बार ऐसा होता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वेदर इश्यूज हो गए जिस वजह से नेटवर्क काम नहीं करता है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी अदर बैरियर्स विच कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेशन और विच कैन हर्डल इट, okay. So let's start with the introduction part. Communication barriers can be defined as the obstacles or hurdles which prevent the smooth flow of information between various channels of communication. जो क्या करता है, आपका फ्लो को रोक देता है, ठीक है। जो स्मूथ फ्लो है आपका, उसमें क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। When the information does not flow from sender to the receiver in the planned and organized way due to various reasons, it creates blockage of communication between the sender and the receiver. अगर जिस वे में आपने जो भी प्लान किया था, एक ऑर्गेनाइज वे में अगर नहीं बात पहुंचती है, तो क्या हो गया, ब्लॉकेज हो जाएगी। दिस ब्लॉकेज में बी बेस्ड ऑन द सिचुएशन, इन्वायरमेंट और साइकोलॉजी ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब ये जो प्रॉब्लम हो सकती है वो किसी पे भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है कोई, वो इन्वायरमेंटल कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन और सिचुएशन फॉर द कम्युनिकेशन बैरियर्स टू अकर। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि इसी वजह से होगा, देयर कैन बी सो मैनी रीजन्स। ड्यू टू दीज बैरियर्स द मैसेज सेंट फ्रॉम द सेंटर मे नॉट रीच टू द रिसीवर इन द इंटेंडेड मैनर। जिस वजह से क्या है कि आपके पास जिस वे में आपने कहा था वो वैसा नहीं पहुंचेगा, विच में गिव राइज टू अननेसेसरी केओस एंड कन्फ्यूजन। जिसकी वजह से क्या, केओस इज लाइक यू कैन से काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज वे में ना होना चाहिए, लाइक ये कह सकते हो शोर शराबा हो गया, या अफड़ा दफड़ी हो गई, या डिस्टर्ब्ड, बेसिकली केओस का मतलब डिस्टर्ब्ड माहौल, एंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। इट इज़ अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इमीडिएट स्टेप्स एंड रूल आउट ऑल द स्कोप ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो इन सब प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करे ताकि कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिस कैन बी डन व्हेन द बैरियर्स आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड। और ये तभी हो सकता है जब आपको पता लगे कि बैरियर आ कहाँ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लाइक अगर चैनल में प्रॉब्लम है, जैसे वेदर कंडीशंस की वजह से हो गया, तो आप पता कर पाओ कि ये वेदर की वजह से हो रहा है। अगर किसी का मूड की वजह से हो रहा है, मूड स्विंग्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आपके पास क्या दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स के कौन कौन से, देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। और उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अभी आपके पास कुछ लाइक 5, 10, 11 तरह के आपके पास क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन अब जब हम पढ़ेंगे, दैट इज वो आपके पास क्या है, फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, जो ह्यूमन माइंड एंड बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं, दैट आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। अब वो इंसान की कोई भी आपके पास डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जब कम्युनिकेशन के टाइम कोई भी डिसेबिलिटी जो ह्यूमन की हो सकती है, या उसके माइंड की भी हो सकती है, उसके बॉडी की भी हो सकती है, ठीक है। माइंड की कैसे हो सकती है कि ऑलरेडी उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, उसके अपनी परसेप्शंस हैं, या वो अटेंशन पे नहीं कर सकता है, या वो ज़्यादा बातें याद नहीं रख सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं। या बॉडी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, उसको दिखता नहीं है, उसको सुनता नहीं है, या वो बोल नहीं सकता है,
या कई लोग जैसे हकलाते हैं. सो देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड एंड बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. Barriers associated with the restrictions of the human mind and body, that is perception, memory and attention, are termed as physiological barriers to communication. A person's individual discomposure or uneasiness like bad health, hearing problems or poor eyesight may create physiological barriers. अब ये कोई भी हो सकती है, क्योंकि पर्सन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी इस टाइम हेल्थ अच्छी ना हो, या उसकी रेगुलरली हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, या उसको बचपन से ही कोई प्रॉब्लम हो. सो दीज ऑल आर रिलेटेड विद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. अब टाइप्स क्या हैं देखो. वेरियस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कॉज प्रॉब्लम्स इन एस्टैब्लिशिंग communication with an individual. Some of the main physiological barriers are enlisted below. कौन कौन से हैं? The first one is vision impairment. Vision is eyesight, जब किसी को देखने में प्रॉब्लम हो. ठीक है. Vision impairment can be considered as a physiological barrier to communication. Loss of vision may not always lead to total blindness, but there are many other problems that may occur, such as sensitivity to glare and bright lights. ऐसे glare is like वो ऐसे खोल के आंखें देखना. ब्राइट, जब आंखें बहुत ज़्यादा, जब आंखों में रोशनी लगे, जैसे हम स्पेक्स वाले हैं, तो जब हम लोग रात को ड्राइव करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज वो जब लाइट होती है वो सीधा उसको लेंस के साथ रिफ्लेक्ट करती है. डिफ़िकल्टी नोटिसिंग डिटेल्स. अगर कोई बहुत माइनर सी आपके पास वो छोटे से वर्ड्स लिखे हुए हैं पेज पर ही, तो प्रॉब्लम आती है. अगर किसी को विजन इम्पेयरमेंट है, लाइक अगर कोई स्पेक्स घर भूल गया, और मतलब वो स्पेक्स का भी उसका है कि वो नहीं वो चीज़ रीड आउट कर सकता है, वो बिल्कुल स्मॉल से जो वर्ड्स होते हैं, तो वो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है. ब्लरिंग, कईयों को ब्लर इश्यूज होता है. ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, टनल विजन, या कईयों को जैसे आपके पास कलर वो भी होता है कि कलर प्रॉब्लम होती है. ठीक है. कलर्ड ब्लाइंडनेस. There are several ways in which communication of a person is greatly restricted due to vision impairment, irrespective of the level of disability. मतलब डिपेंड नहीं करता है कि कितनी डिसेबिलिटी. कईयों को बिल्कुल ही नहीं दिखता है, कईयों को थोड़ा दिखता है, कईयों को कलर वाली प्रॉब्लम है, कईयों को ब्लरिंग वाले इश्यूज़ है. तो इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है. अ विजुअली डिसेबल पर्सन कैन नॉट सी और ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट्स अ मूड ऑफ अदर पर्सन. अब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपका क्या है, जज नहीं कर पाएगा फेशियल. जैसे हम लोग क्या है, शक्ल देख के बता देते हैं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप मूड जज कर लेते हो पर्सन का. बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन नॉट डू दिस ना. ही इज़ ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ सीइंग द पर्सन whom he is speaking, due to which he may find conversation as confusing and difficult. कभी कभी अगर कोई बंदा बिल्कुल ब्लाइंड है, जिसको नहीं दिखता है, तो वो ये नहीं देख पाएगा कि वो बात किससे कर रहा है या उससे कौन बात कर रहा है. तो एट दैट टाइम क्या होगा, जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगी, और क्या है आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ नाउ जो आपके पास है, दैट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट. हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है जब आपको सुनने में प्रॉब्लम हो. ठीक है. जब आपको सुनने में प्रॉब्लम आ रही होगी, दैट विल बी हियरिंग इम्पेयरमेंट. हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन. Several factors can lead to hearing impairment, such as medical conditions like infections, traumatic or other environmental factors. कभी कभी हियरिंग इम्पेयरमेंट में इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है. जैसे अगर आपके बाहर बहुत ज़्यादा डीजे साउंड चल रही है, या जैसे कभी कभी ट्रेन क्रॉस करी, तो एट दैट टाइम पे आपको नहीं सुनाई देता है. ठीक है. क्योंकि वो बाहर वाली साउंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. ये जैसे आप लोगों ने ईयरफोन्स लगाए होते हैं, तो एट दैट टाइम पे भी क्या होता है आपके पास कि आप लोगों को क्लियर नहीं होता है. ठीक है, कि बाहर कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो बस वो सुन रहा होता है ना. डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ और हेरिडिटी. कई बार हेरिडिटी से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है. सो हियरिंग कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन मैनी एरियाज लाइक स्पीच एंड लैंग्वेज, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. हियरिंग की वजह से आपके किसी भी फैक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. वो आपके स्पीच भी हो सकती है, वो आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है, या आपके ऑब्वियसली एजुकेशन पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. एंड जो क्योंकि जैसा क्या है, आपके पास अगर आप सुन ही नहीं सकते, अब टीचर बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा ना. और सोशल मैन है एक्चुअली, आपको पता है. सो मैन इज़ ए सोशल एनिमल. तो आपके पास क्या है कि सोशल डेवलपमेंट है, आप किसी की बात सुन ही नहीं सकते हो, तो आप उसको रिस्पॉन्स क्या करोगे. अ पर्सनस कैपेबिलिटी कम्युनिकेट विद अदर्स मेजरली इन्फ्लुएंसेस ऑल दीज एरियाज. जो भी आपकी पर्सन की कैपेबिलिटी है, वो जो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए.
ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करती है सारे की सारे एरियाज को। ओके, सब पे इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ इफेक्ट होगी तो बाकी सब चीज़ें भी उतनी ही इफेक्ट होती हैं, उतनी नहीं, थोड़ी बहुत ही इधर उधर हो जाता है, बट यस हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है उसका। नेक्स्ट आपका स्पीच डिसऑर्डर क्या है, जब बोलने में प्रॉब्लम हो। जैसे कई लोगों को वर्ड्स नहीं बना पाते, ठीक है, वो लोग नहीं जो आपके अल्फ़ाबेट से जैसे वर्ड्स नहीं बना पाते हैं, ओके, या उनको साउंड में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एप्रेक्सिया। ठीक है, उनको एप्रेक्सिया की प्रॉब्लम है, वो वर्ड्स नहीं मैनेज कर सकते। ठीक है, जो आपकी कंबाइनिंग होती है ना, ये वर्ड्स को अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिसार्थरिया। डिसार्थरिया क्या होता है, जिसमें आपके पास जो फेस की मसल्स हैं या जो आपकी माउथ है ये प्रॉपरली काम नहीं करती, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जिस वजह से क्या है, ये प्रॉपरली काम नहीं करती, जिस वजह से आपका क्या है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कई लोग ऐसे नहीं करते, हकलाते हैं जो, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है, वो क्लियरली नहीं बोल पाते। जो अपना या तुतलाते हैं, जो उन्होंने बोलना कुछ होता है उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, वो क्लियरली साउंड जो है वो निकाल नहीं पाते। ठीक है, कि सामने वाले को वो चीज़, उनकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है तो ऑब्वियसली वॉइस में ब्रेक डाउन भी होगा। नेक्स्ट इज योर शटरिंग। शटरिंग में आपके पास क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कोई बंदा एक वर्ड को जैसे कहते हैं त त त, वो लाइक वो हिच की मूवी में था, सो दैट इज अ शटरिंग। ठीक है, और कई बार हम कोई वर्ड कोई बार बार बोलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पीच साउंड्स, वही तो वो दैट इज योर शटरिंग। तो ये सब आपके पास क्या है, कुछ स्पीच डिसऑर्डर्स है जो आपको बोलने के टाइम में क्या होते हैं, प्रॉब्लम होता है, स्पीच के टाइम में प्रॉब्लम करते हैं, दैट आर स्पीच डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन से बैरियर है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जो फिजिकल थिंग्स, ठीक है, वो जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम करें, दैट आर फिजिकल बैरियर्स। और इसमें फर्स्ट है नॉइस। नॉइस इज समटाइम्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कम्युनिकेशन गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेज और कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द नॉइस। लाइक आपको बाहर से शोर आ रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि शां की आवाज़ आती है। नॉइस में भी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, physiological or semantic. A physical noise is a noise made by other people or objects around us. जो हमारे आसपास के लोग या आसपास के ऑब्जेक्ट्स की साउंड की वजह से आपको, लाइक जैसे अभी आप लोग लेक्चर सुन रहे हो और आपको बाहर से कोई नॉइज सुनाई देगी तो आपको डिस्टर्बेंस होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अ लाउड स्पीकर प्लेइंग आउटसाइड एन ऑफिस इन विच टू पीपल आर ट्राइंग टू टॉक इज अ फिजिकल नॉइज। अभी फिजिकल नॉइज का काम करेगा अगर आप लोग बात करें, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ट्रेन की आवाज़ है या डीजे साउंड की आवाज़ है, तो एट दैट टाइम इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल नॉइज हैज़ टू डू विद वंस मेंटल स्टेट और एटीट्यूड एंड हाउ दैट चेंजेस द वे वन कम्युनिकेट्स। साइकोलॉजिकल इज जो आपके मेंटल स्टेट में चल रहा है। Physiological noises, as the name suggests, comprises interferences in communication caused by pain in some part of the body, exhaustion, etc. Semantic noises occur when the person giving the message uses language that the recipient is unaware of. ये वाला आपके पास कब हो सकता है, सेमेंटिक नॉइसेस कब होता है कि आप कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, फॉर सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग इन मराठी एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, तो आपके पास क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, काफ़ी वर्ड्स में प्रॉब्लम कर गई हूँ मैं। तो आपके पास क्या है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं, कि जो इंटरफेरेंसेस हैं। फिजियोलॉजिकल हमने अभी पढ़ा था ना, तो कोई भी इंटरफेरेंस आएगी तो वो आपके पास, जैसे बॉडी में कोई पेन हो गई, किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है या कुछ भी आपके पास, क्योंकि फिजियोलॉजिकल होते हैं जो ह्यूमन माइंड या बॉडी से रिलेटेड है, तो उस वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है दैट इज़ वो बैरियर क्रिएट करेगी। और वो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉइस की, तो जो फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड है दैट विल बी फिजियोलॉजिकल, वो बैरियर में नॉइस के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, बैड टाइमिंग। बैड टाइमिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अभी कोई बंदा सही मूड में नहीं है और आप उसको जाके बता के आए हो कोई बात, तो एट दैट टाइम पे उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, या फिर कोई बहुत खुशी मूड में है और उसको आप जाके कोई थोड़ी सैड सी न्यूज़ दे रहे हो, तो आई थिंक सो दैट इज़ अ नॉट गुड आइडिया। सो बैड टाइमिंग्स विल अफेक्ट अलॉट। अब देखो क्या है इसमें, bad timing. If a message or communication is passed on or conveyed at a wrong time,
इट्स इफेक्ट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अगर वही बात है गलत टाइम पे आपने बात बोल दी तो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फोन कॉल मेड एट मिडनाइट may interrupt sleep of a person and he she may get annoyed if the communication is of importance. समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपने रात के टाइम कॉल कर दिया, वो बंदा सो रहा था और वो मैसेज भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसको गुस्सा आ गया और क्योंकि उसकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है तो रिएक्शन गलत भी आ सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस। Huge distances between the sender and receivers of a message can also prove to be a barrier to effective communication. Telecommunication is most often relied on to solve this problem. कि आपका जो टेली कम्युनिकेशन है, जो टेलीफोन से आपकी कम्युनिकेशन होती है, वो मोस्टली रिलाई मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसका सहारा मेनली जो आपके पास क्या है, सहारा नहीं, यू कैन वर्ड यूज़ कि आपका क्या कहते हैं, टेलीफोन यूज़ ही हम कब करते हैं, जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो ना, जस्ट बिकॉज इट इज़ यूज फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो जो आपके पास अगर डिस्टेंस का जो भी उसने क्या बोला है कि टेलीकम्युनिकेशन इज मोस्ट ऑफन रिलाइड ऑन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आपकी टेलीकम्युनिकेशन आई है। ठीक है। However, telecommunication technologies are dependent on telecommunication companies having a strong infrastructure. If the infrastructure is weak, the transmission of signals will be unclear. अगर आपका जो सिग्नल है वो वीक है तो ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था शांशा की आवाज़ आ गई, या आपके पास क्या हो रहा है, कटर कटर की आवाज़ आती है, या आवाज़ पहुंची ही नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है वॉइस ब्रेक डाउन हो जाता है, इधर से उधर आवाज़ नहीं पहुंचती है। नॉनदलेस विद द यूज़ ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है फिर भी। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल्स एंड द इंटरनेट, कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज हैज़ बिकम मच स्मूदर। अब जो आपका टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि ये कम्युनिकेशन ईजी हो पाया आपके पास। ठीक है, बहुत स्मूथली वे में आप इसको क्या कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं, आप ईमेल्स भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, डॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आते हैं दैट आर कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं, इफ़ एम्प्लॉय जो आपके कल्चर से रिलेटेड हो। जैसे आपके कल्चर में कोई चीज़ फॉलो की जाती है, सामने वाले के कल्चर में वो चीज़ नहीं फॉलो की जाती है। लाइक जो मैंने आपको पहले वीक पी के मूवी का एग्जांपल दिया था, वो वाइट कलर के क्लोथ्स एंड ब्लैक कलर के क्लोथ्स, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। इफ़ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स वर्क फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन, अ ह्यूज बैरियर इन कम्युनिकेशन कुड अराइज, बहुत बड़ा बैरियर अराइज हो सकता है। The same symbols or action can stand for separate things to people belonging to different। अब कुछ actions होते हैं, जो कुछ symbols होते हैं, एक culture में उसका meaning different है और दूसरे में उसका meaning different। For example, the color black is the symbol of death and mourning in the Western countries, while in the Eastern countries, the color white has the same meaning and symbolism। अभी जो मैंने आपको example दिया था, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो हम लोग white पहनते हैं। ठीक है, अब वो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो वेडिंग के टाइम वाइट पहनते हैं, हम लोगों का वाइट शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, उन लोगों को ब्लैक शुभ नहीं माना जाता। इन द यूएसए मोस्ट पीपल लव टू बी कॉल्ड बाय देयर फर्स्ट नेम, वाइल पीपल इन इंडिया एंड ब्रिटेन प्रेफर टू बी कॉल्ड बाय देयर टाइटल और सरनेम। लाइक अगर हमें कोई हमारे सरनेम से बुलाता है, जैसे बोलते हैं ना पंडित जी या राणा जी, सो वी फील प्राउड। ठीक है, लेकिन वो जो फॉरनर्स हैं यूएसए वाले, उनको पसंद है कि उनके कोई फर्स्ट नेम से बुलाए। डिफरेंट कल्चरल बैरियर्स आर स्टेटेड बिलो। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज। Despite being a global language, there are millions of individuals around the world who do not or are not able to communicate well in English। हाँ जी भाई, सबको इंग्लिश तो आती नहीं है, ये तो हमको भी पता है। इवन ऑल ओवर वर्ल्ड ये सेम प्रॉब्लम है कि इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर कैन बी अ नंबर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर स्पीकिंग विच एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो जिस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Different cultures have native languages as a part of their heritage, which distinguishes them with the rest of the world। कुछ जो भी cultures हैं उनकी अपनी एक नेटिव होती है जो उनकी अपनी है। ठीक है, जो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। लाइक जैसे अब हम लोग हैं, हम लोगों की पंजाबी है और हम लोगों की वो पाकिस्तानी मिक्स वाली पंजाबी है, तो वो हमें दूसरों से क्या करती है, डिफरेंट बनाती है। ठीक है, या जैसे हरियाणवी कह लो या मराठी, गुजराती, जो भी कल्चर स्किल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गुजराती में भी अलग अलग कल्चर्स है ना, तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल चूज देयर मदर टंग फॉर कम्युनिकेशन एज दे आर मोर कंफर्टेबल इन देयर नेटिव लैंग्वेज रेदर देन कम्युनिकेटिंग इन द सेकेंड लैंग्वेज। अब आप लोग हो जैसे
आई डोंट नो कि अब अभी फर्स्ट ईयर कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, बट हाँ हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो जब बात करते हैं तो दे प्रेफर टू टॉक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, जो भी उनकी लैंग्वेज है, गाँव वाली जो लैंग्वेज होती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो सीख, क्योंकि दे फाइंड इट मोर कंफर्टेबल। ओके, तो उनको ज़्यादा बेटर लगता है, उनको ज़्यादा अच्छे से मज़ा आता है उस वे में बात करने में। तो वह है आपके जो भी हर कोई कल्चर है उसके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, और हर कोई उसी लैंग्वेज में बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, बजाय कि किसी और लैंग्वेज के। दस लैंग्वेज एक्ट्स एज अ बैरियर टू क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसी जो लैंग्वेज है वो आपकी अगर क्रॉस कल्चरल बात हो रही है, मतलब एक कल्चर, ये लाइक अगर मैं इंडियन है, ये जो हमारा कल्चर है, ठीक है, ईस्टर्न साइड वाला, और अगर मैं वेस्टर्न वालों से बात करना की ट्राई करूँ तो हमारे भी लैंग्वेज गैप बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज बैरियर है। तो जिस वजह से क्या है, हमें एक समझ नहीं आती। जैसे एक वो मूवी थी, लाइक पंजाबी मूवी थी, दैट वाज गोरियानू दफ़ा करो, तो एट दैट टाइम पे सेम उसमें यही था कि वो अंग्रेज बोलते हैं उनको समझ नहीं आता, और जो पंजाबी बोलते हैं उनको समझ नहीं आता, तो बात ही नहीं होती, समझ ही नहीं आता किसी ने क्या बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइपिंग इज समथिंग जो आपने ऑलरेडी से अपना ओपिनियन बना रखा है, जो आपकी ऑलरेडी से परसेप्शन है किसी पर्सन को लेके, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, किसी कल्चर को लेके, या किसी लैंग्वेज को लेके, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग रेफर्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ assumptions मेड रिगार्डिंग द ट्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रीजन। अब जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोगों की ये ऑलरेडी से एजम्पशंस बनी हुई हैं कि जो बनिए लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई अपने पर ले मत लेना बात, मैं आपको जनरल एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है, क्या सबके लिए वैलिड होता है? नहीं ना, बट ये स्टीरियोटाइप बना हुआ ऑलरेडी से कि जो बनी होते हैं वो कंजूस होते हैं। In any group or organization, one of the major barriers to communication can be observed in the form of wrong and hostile stereotyping of individuals who belong to a different place. For example, impatient and arrogant are the stereotype traits related to American. यहाँ पर उसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो अमेरिकन होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं और जो एरोगेंट होते हैं, इम्पेशेंट लाइक उनमें सब्र नहीं होता है, अदरवाइज जो आपके इधर वाले लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है, पेशेंस होती है उनमें। It is quite clear that all the Americans are not arrogant and unfriendly, and at the same time all are not tolerant and amicable. उसने क्या बोला, ऐसा कोई जरूरत तो नहीं है कि सारे के सारे अमेरिकन में सब्र नहीं होगा, है ना, या सारे के सारे ही एरोगेंट होंगे, गुस्सा करेंगे, अनफ्रेंडली नेचर होगा, ऐसा नहीं होता। Thus there can be misconceptions and barriers to communication due to absurd prejudging. Absurd is बेतुकी, ठीक है, जो प्री जजिंग इज पहले से आपने जो जज करके रखा हुआ है कि हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर ये वर्ड आया था एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। यहाँ पे बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि सब जो हो अनफ्रेंडली हो, तो यहाँ पर एट द सेम टाइम ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सब क्या हो, फ्रेंडली हो, टॉलरेंट मतलब सब्र वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बिहेवियर डिफरेंसेस। बिहेवियर डिफरेंसेस क्या है, अब देखो, there can be a misunderstanding among individuals belonging to different cultures due to differences in their behaviors. मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपके पास जो थॉट्स में डिफरेंस क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर उनका कल्चर डिफरेंट है तो उनका जो बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन नेटिव लैंग्वेज, रिचुअल, सेट ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर्स विच एक्ट एज अ कल्चर बैरियर। अब आपके पास क्या है कि हर कल्चर की अपनी लैंग्वेज होती है, रिचुअल्स होते हैं, आपको पता है वो कुछ अलग मानते हैं। जैसे अब जो आपके पास कहीं चांद देखना बहुत अच्छा माना जाता है, चौथ वाला चांद होता है जो, और कहीं बुरा माना जाता है, ठीक है। एंड बिहेवियर्स जो आपका क्या है, कल्चरल बैरियर का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल बिलीव दैट लुकिंग इन द आइज ऑफ अदर पर्सन वाइल टॉकिंग इज नॉट अ गुड गेस्चर। कई सोचते हैं आंखों में आंखें डाल, लाइक जैसे हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं आंखें नीचे करके बात करो, अपने बड़े से बात कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, अच्छा गेस्चर नहीं माना जाता है। वाइल नॉट डूइंग सो इज कंसिडर डिसग्रेसफुल इन अदर कल्चर्स, और अदर कल्चर्स में ये चीज़ डिसग्रेसफुल मानी जाती है कि बंदा तो बात ही नहीं करता है ढंग से, वो इधर उधर देख रहा है, वो तो सामने देख के बात ही नहीं करता है। सिमिलरली देयर आर सम कल्चर्स वेयर पीपल आर वेरी क्लोज वाइल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, while there are some other cultures where people maintain a proper distance when interacting with others. आपके पास क्या है कि कुछ कल्चर्स तो ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास कि जो डिस्टेंस एक प्रॉपर रखा जाता है जब बात करते हैं, और लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या है
डिस्टेंस नहीं होता, मतलब वो बहुत क्लोज होके आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये हर एक कल्चर्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज इमोशनल डिस्प्ले। द करेक्ट डिस्प्ले ऑफ इमोशन वेरीज फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉर्पोरेट कल्चर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, फियर और फ्रस्ट्रेशन इज नॉट यूजुअली एक्सेप्टेबल। जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अब हम आई मीन टीचिंग सेक्टर, मैं यहाँ पर अपना गुस्सा अगर मुझे कोई घर का गुस्सा है मैं बच्चों पे नहीं उतार सकती हूँ, या मुझे किसी चीज़ का डर लगता है तो मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकती हूँ। और भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जो कंपनीज वाले होते हैं या कोई भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे कैन नॉट शो देयर फ्रस्ट्रेशन एट एनी वन, ठीक है। द इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स आर हिडन. They only talk about the facts, while on the other hand, there's other cultures where expressing emotions is acceptable. Thus, displaying emotions also acts as a cultural barrier. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई रियलिटी शो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका जब अगर आप अपने इमोशन शो करते हो, अपना नेचर शो करते हो, तो उनको टीआरपी मिलती है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये चीज़ शो करना अच्छा माना जाता है। बट अगर हम बात करें कि एज एन एम्प्लॉय आप उस चीज़ को शो करो, तो वो क्या है, आपके काम में प्रॉब्लम डाल सकता है, ठीक है। तो इमोशनल डिस्प्ले भी जो है आपका, वो कम्युनिकेशन के टाइम पे कई बार ऐसा होता है हमारा मूड ठीक नहीं होता है सामने वाले को, बट हम शो नहीं कर सकते। अपने बॉस को शो थोड़ी करेंगे कि हाँ ठीक है मूड ठीक नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, इट्स नॉट सो ना। नेक्स्ट है आपके पास एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? सेंट्रिज्म यहाँ पर जब वर्ड यूज होता है तो दैट मीन्स आप अपने आप को लेके सेंटर मान के आप सब काम करते हो, सोचते हो, मतलब लाइक यू कैन से सेल्फिश, और यू कैन से जिसके लिए जो अपने आप को पहले रखता हो, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म इन द वर्ड्स अस एंड देम सेपरेट वन कल्चर फ्रॉम अनदर, इट इज नोन एज एथनोसेंट्रिज्म। लाइक अगर हम जब बात करते हैं वी द पंजाबीज, वी द हिंदूज, ठीक है, तो वहाँ पर आप बेसिकली अपने आप को वो कर रहे हो। It is known as ethnocentrism. Individuals who belong to the similar cultural group are treated as one of us, that is in group members, while the individuals from other cultures are considered as out group. अब जैसे हम उसको कहते हैं ना, लाइक अगर कोई हमारे ग्रुप का नहीं है, ठीक है, तू बाहर है, या तू ऐसे कर, या जब कोई हमारे ही ग्रुप को होता है, या आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब वोटिंग्स होती है, ठीक है, फॉर सपोज आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट अगर कोई आपकी कास्ट का पर्सन खड़ा है तो यू विल वोट हिम और हर। तो वही आपके पास क्या है कि जब हम अपने कल्चर की किसी बंदा की कोई बात होती है तो हम उसको बोलते हैं वन ऑफ अस, ठीक है, कि हमारे में से कोई है, सो वो डजेंट मैटर हम उस बंदे को जानते भी ना हो, ठीक है, या हम हमारे लिए कोई फेवर भी ना करने हो, बट वो हमारे कल्चर से, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो और अगर कोई दूसरे कल्चर का होता है, नहीं असी दूजे हम दूसरे को वोट क्यों डालें, ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब ऐसे पर्टिकुलर में कोई कास्टिज्म का नहीं कर रही कि पंजाबी या कुछ भी, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू इन ग्रुप मेंबर्स, जो भी ऑब्वियसली मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि प्रेफरेंस दी जाती है। पीपल ट्रीट आउट ग्रुप एज इविल एंड इन्फीरियर एज वी इवेल्युएट अदर कल्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन कल्चर्स अंडरस्टैंडिंग्स। ऑब्वियसली इट ऑलवेज हैपन कि आपके पास क्या है कि हम अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू देते हैं, ठीक है। आज पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एथनोसेंट्रिज्म thus acts as a barrier to cross cultural communication. That's why जो एथनोसेंट्रिज्म है ये बैरियर का काम करता है। अगर आपको क्रॉस कल्चर मतलब एक दो अलग अलग कल्चर्स में बात करनी है, तो ये आपने जैसे वेडिंग्स में देखा होगा, अगर कोई इंटरकास्ट वेडिंग होने वाली है तो होता है ना, नहीं हमारे में ये ऐसा है, हमारे में वो वैसा है, हम ऐसे वैसे। सो ये कल्चरल बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन में एरर डालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका आज का लेक्चर ही ओवर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज बैरियर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।